हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के टॉपिक पर, और वो टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन कैसे करते हैं। ये कक्षा 12 में भी था, लेकिन इस सत्र से निकाल दिया गया है इसको। अभी आगे कक्षा 10 में है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोध क्या मतलब क्या है। कोई तार है, बच्चे बड़े परेशान रहते हैं प्रतिरोध क्या है। तो प्रतिरोध क्या है, एक तार है, तो हम उसको प्रतिरोध तार को लेते हैं। तो ध्यान देंगे, अब प्रतिरोध क्या है, यानी रोकने की क्षमता को ही प्रतिरोध हम करते हैं। यह है कि आपके पास है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, तो प्रतिरोधों का संयोजन, संयोजन हो तो जोड़ना। प्रतिरोधों का संयोजन है प्रतिरोधों को जोड़ना। प्रतिरोधों का संयोजन निम्न प्रकार से करते हैं। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा क्रम संयोजन, जैसा कि बोर्ड पर आपको दिखाया गया है। श्रेणी क्रम संयोजन है यह इस संयोजन में 3 प्रतिरोध आपको दिख रहे होंगे। प्रतिरोध R1, प्रतिरोध R2 और प्रतिरोध R3। 3 प्रतिरोध हैं और ये तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। श्रेणी क्रम क्या है, इसकी हम बात करें तो श्रेणी क्रम क्या है कि पहला प्रतिरोध देख रहे हैं आपके यहां से लेके यहां तक, यह पहला प्रतिरोध है। पहला प्रतिरोध तार है, यानी वह तार यहां से लेके यहां तक है। उस तार का प्रतिरोध कितना है, R1 है। तो इसमें कैसे जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, तो पहले प्रतिरोध के, यह पहला प्रतिरोध है, इसका यह पहला सिरा है और यह दूसरा सिरा। तो कैसे जोड़ते हैं, पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे। यहाँ पर हम बात करें इस बिंदु पर, तो यह बिंदु क्या है, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा है और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा। यहाँ बात करें तो दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा है और तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा है, यानी यहाँ जोड़ने का सिस्टम है। तो इसको वो देखते हैं थोड़ा क्या लिखा है। श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों के सिरे से सिरे को जोड़ते जाते हैं। सिरे से सिरे को जोड़ते जाते, बता दिया कि पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और इसी प्रकार अन्य प्रतिरोधों को भी जोड़ते। तो श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों के सिरे से सिरे को जोड़ते जाते हैं। यहाँ बिंदु ए तथा बी के बीच, बिंदु कौन सा, ए और बी, बिंदु ए और बी के बीच का यह बिंदु ए है और यहाँ बिंदु दिख रहा है। तो बिंदु ए है और बिंदु, यहाँ बिंदु ए तथा बी के बीच R1, R2, R3 है ना, प्रतिरोध वाले तार, प्रतिरोध वाले तार। यहाँ हमने 3 प्रतिरोध को शो किया है, चाहे तो 3 से अधिक प्रतिरोध आप शो कर सकते हो, 3 से कम भी कर सकते हो। तो याद क्या, यहाँ बिंदु ए तथा बी के बीच, ए और बी के बीच R1, R2, R3 प्रतिरोध वाले 3 तार। कितने तार, यहाँ 3 की हम बात करेंगे। 3 तार श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। R1, R2, R3 प्रतिरोध वाले 3 तार श्रेणी क्रम में। तो पहला तार यहाँ से यहाँ तक है, उसका प्रतिरोध R1, दूसरा तार उसका प्रतिरोध R2, तीसरा तार उसका प्रतिरोध R3। और संयोग के सिरों पर, संयोग का सिरा कौन है, ए और बी। संयोग का सिरा आपको दिख रहा होगा। संयोग के सिरों पर मतलब ए तथा बी पर बैटरी द्वारा लगाया गया विभवांतर बी है। यह सिरा देख रहे, संयोग, संयोग का सिरा, संयोग में जोड़ना ना, संयोजन का सिरा क्या है, एक सिरा ए है दूसरा सिरा बी है। वही कह रहा है कि संयोग के सिरों, संयोग का सिरा कौन कौन, ए और बी, पर बैटरी के द्वारा, देख रहे हैं ना, बैटरी है यहाँ, बैटरी के द्वारा कितना विभवांतर लगाया गया, बैटरी द्वारा लगाया गया
विभवांतर भी है। इस प्रकार संयोजन में सभी प्रतिरोधों में इस प्रकार के संयोजन में, इस प्रकार के संयोजन मतलब इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों में धारा समान रहे, समान धारा आई बहेगी। क्योंकि धारा जो आई यहाँ से जा रही है, इसको जाने के लिए कोई दूसरा मार्ग, एक ही मार्ग यही है, इसलिए सारे प्रतिरोधों में समान धारा बहेगी। लेकिन सभी प्रतिरोधों के सिरों पर जो विभवांतर होगा, विभवांतर कैसे होंगे? विभवांतर कैसे होंगे? भिन्न होंगे। यानी पहले तार के सिरों का विभवांतर V1 है, दूसरे तार के सिरों का विभवांतर V2 है, तीसरे तार के सिरों का विभवांतर V3 है। हो गई बात। इस विधि में कहा कि जोड़ते समय कैसे जोड़ने का तरीका क्या है। इस विधि में पहले प्रतिरोध के पहला प्रतिरोध बता दिया कि ये पहला प्रतिरोध है, इसका ये पहला सिरा और इसका ये दूसरा सिरा, इसका दूसरा सिरा है, जबकि इसका देखो इसका दूसरा सिरा है, R2 का दूसरा सिरा है, लेकिन R3 का कोई बात कर रहा है। इस विधि में पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को, पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा इसी प्रकार अन्य प्रतिरोधों को जोड़ते जाते हैं। कहा 3 से अगर अधिक है तो फिर यही क्रम हम बार बार करते रहेंगे। जैसे अगर 4 होता तो क्या करते हैं? तीसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को चौथे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते। इस प्रकार यह श्रेणी क्रम संयोजन होता है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ रही होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके बाद में आगे बात करें। याद रखिए, उम्मीद करते हैं इसको आपने कर लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब आगे बढ़ते हैं। पहले प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V1। मैंने बताया कि श्रेणी क्रम संयोजन में सारे प्रतिरोधों में एक ही धारा बहती है, क्योंकि धारा को जाने के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, तो सारे प्रतिरोधों में धारा तो समान बहती है, लेकिन सारे प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर अलग अलग होता है। बैटरी के द्वारा जो विभवांतर दिया गया है, वही विभवांतर प्रतिरोधों के आधार पर अलग अलग बढ़ जाता है। लेकिन अगर तीनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? V हो जाएगा। ध्यान देंगे। तो यहाँ अलग क्या क्या है? विभवांतर। इसलिए विभवांतर ही पहले निकाल, विभवांतर ज्ञात करें। यहाँ विभवांतर अलग अलग है, इसलिए विभवांतर के सूत्र को लेके चलेंगे। तो पहले प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, पहले प्रतिरोध कौन है? R1 है। पहले प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V1 बराबर IR1। पहला प्रतिरोध है, इसलिए क्या करते हैं? R1 कह रहे हैं। इसको चाहते तो मैं भी देखते हैं, पहले प्रतिरोध क्या लिख सकते हैं? R1 के सिरों पर विभवांतर V1 बराबर IR1। क्योंकि I धारा समय समान है, इसलिए I को I1 I2 की संज्ञा नहीं दी, सिर्फ I लिखेंगे, इसको 1 2 नहीं करें। क्यों? क्योंकि I समय समान। तो पहले प्रतिरोध R1 के सिरों पर विभवांतर V1 बराबर, विभवांतर V1 है बराबर I इंटू R1। ऐसे ही दूसरे प्रतिरोध कौन सा है? दूसरा प्रतिरोध R2 के सिरों पर विभवांतर V2 कितना? R2। इसी प्रकार तीसरा प्रतिरोध क्या होता है? R3 है। तो तीसरे प्रतिरोध R3 के सिरों पर विभवांतर V3 बराबर क्या? अब देखिए, मैंने आपसे बता दिया कि बैटरी के द्वारा जो विभवांतर लगाया गया था, वह विभवांतर प्रतिरोधों के हिसाब से अलग अलग बट गया, लेकिन सारे विभवांतरों को जोड़ दें तो वह बैटरी द्वारा दिए गए विभवांतर के बराबर ही आएगा। इसलिए हमने क्या दिया? परिपथ का कुल विभवांतर V बराबर क्या? V1 सारे सिरों के विभवांतरों का योग, तो V बराबर कितना हो जाए? V1 प्लस V2 प्लस V तो है, V1 का मान IR1, V2 का मान IR2, V3 का मान IR3। आई सब में दिख रहा है।
वाई को कॉमन ले लिया तो v बराबर आई, और अंदर क्या बचेगा कोष्टक में के अंदर क्या बचेगा r प्लस। अब ये कह रहा है कि यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध का मतलब सारे प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध है। तो कह रहा कि यदि संयोजन का जैसे 3 प्रतिरोध इस्तेमाल किए हैं उसके जगह पर कोई एक ऐसा प्रतिरोध है जिसका मान इन तीनों प्रतिरोधों के मान के बराबर हो, उस प्रतिरोध को तुल्य प्रतिरोध कहेंगे। तो यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना हो, अब इसको मान लिया जाए कि यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना हो R हो, तो ओम का नियम कहता है V बराबर I, यानी जहां V है वहां क्या लिख रहा है। अब देखो ना यहाँ V है तो V के पर क्या लिखिए IR, और यह I पहले से है R1 प्लस R2 प्लस I से I यहाँ कैंसिल हो जाए, दिख रहा है। तो इस तरह से यह हमको मिला, किस क्रम का मामला है, इस तरह से R बराबर मिला हमको R1 प्लस R2 प्लस R। इस पूरी बात की अगर हम निचोड़ की बात करेंगे इसका मतलब क्या है, इतिहास भूगोल पढ़ने का इसका मतलब क्या है, तो लास्ट में एक लाइन में लिख रहा है क्या, अतः श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध कितना माने हो, तुल्य प्रतिरोध R का मान है ना, जोड़े गए सभी प्रतिरोधों के योग के, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ रही होगी। अब प्रतिरोधों के संयोजन को हमने पढ़ा, उसके पहले प्रकार को पढ़ा श्रेणी क्रम संयोजन। अब हम पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। फिगर में आप देख रहे हैं, चित्र में देख रहे हैं, यहाँ 3 प्रतिरोध बताए गए R1 R2 R3, और इन तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरे को किसी एक बिंदु A से जोड़ दिया गया है, और इन सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को किसी दूसरे बिंदु B से जोड़ दिया गया। तो समांतर क्रम संयोजन का सिस्टम ये होता है कि सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को किसी, देखो ना, इसके पहले सिरे को, इसके पहले सिरे को और इसके पहले, यानी तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरे को किसी एक बिंदु A से जोड़ दिया गया है, और इन सब के दूसरे सिरे, इसका दूसरा, इसका दूसरा, इसका दूसरा, सारे प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को किसी दूसरे बिंदु B से दिया गया। यह श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन की विशेषता क्या लिखा है, इस प्रकार के संयोजन में, इस प्रकार मतलब समांतर, इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को, सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को किसी एक बिंदु से तथा सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरों को दूसरे बिंदु, फिगर में जो दिखाएगा, अगर हम उसकी बात करें तो पहला सिरा कौन सा ले रहे हो आप, किसी एक बिंदु से तो बिंदु कौन सा लिया, तो बिंदु कौन सा है A, तथा सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरों को किसी दूसरे बिंदु, यहाँ दूसरा बिंदु कौन सा ले रहे हो आप से जोड़ते हैं। यहाँ बिंदु A तथा B के बीच, यहाँ बता रहा कि बिंदु A तथा B के बीच R1 R2 R3 नाम दे रहा कि बिंदु A तथा B के बीच R1 R2 R3 प्रतिरोध के 3 तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, और इस संयोग का मतलब, इस संयोग किसके किसके बीच हो रहा है, A और तो इस संयोग पर यानी A और B पर बैटरी के द्वारा लगाया गया विभवांतर कितना है, V है। समांतर क्रम संयोजन में ध्यान देंगे हमारी बात को, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या हो रहा था, सब में धारा समान थी, अब विभवांतर, लेकिन यहाँ क्या होगा, उल्टा होगा, यहाँ उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों पर विभवांतर समान होगा और धारा, तो आपको समझ में तो आ रहा होगा कि श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन में क्या डिफरेंस बन रहा है। श्रेणी क्रम संयोजन में सारे प्रतिरोधों में धारा समान होगी, विभवांतर अलग होगा, लेकिन समांतर क्रम संयोजन में सब में धारा अलग अलग होगी, लेकिन सबके सिरों पर विभवांतर समान होगा। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान देखिए, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप। अब देखिए
समांतर क्रम संयोजन में हमने देखा कि सारे प्रतिरोधों में धारा अलग बह रही थी। धारा कैसी थी? बह रही थी, लेकिन सारे प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर कैसा था? समान। कितना था वो? V। समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में धारा अलग अलग दिख रही है आपको, I1 I2, ये सारी धारा जाके यहाँ मिल रही है। ये I1 इधर से जा रही है, I2 इधर से जा रही है, I3 यहाँ से जा रही है, ये तीनों धारा जाके B पर मिल जा रही है। और फिर जाके क्या बना रहे? तो पहले भी धारा आई थी और 3 भाग में I1 I2 I3 बटी है, इन तीनों जाके मिलकर क्या बना दी? I बना दी। तो हमने आपसे पहले भी बात किया, श्रेणी क्रम में बात किया था, जो भिन्न होता, अलग होता है, उसी को हमको यहाँ ज्ञात करना है। तो वहां क्या था? सब में विभवांतर अलग था, इसलिए श्रेणी क्रम में विभवांतर निकाले। और यहाँ अलग क्या है? सब में धारा अलग है, इसलिए यहाँ क्या निकालेंगे? धारा निकालेंगे। तो प्रतिरोध R1 में धारा I1 बराबर V/R। ये कहां से आया? तो यहाँ की बात कर लेंगे। ओम का नियम V बराबर IR, तो V अपने जगह पर है और I को अगर रोक देंगे, यहाँ I को रोक देंगे तो R कहाँ चला जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो यह I1 बराबर हमने दे दिया इसी आधार पर V/R1। ऐसे प्रतिरोध R2 में धारा I2 बराबर V/R2। ऐसे प्रतिरोध R2 में धारा I3 बराबर कितना? V/R। अब देखो परिपथ में कुल धारा कितनी हुई? परिपथ में तीनों धाराएं में फिर क्या बना रही है? I बना रही है। तो परिपथ में कुल धारा I बराबर, कुल धारा कितनी? I बराबर कितना? I1 I2 और I3। तो ये I है। I1 का मान आपको पता है क्या है? V/R। I2 का मान पता है V/R। I3 का मान पता है V। सब में कॉमन दिख रहा है, इसलिए V हमने कॉमन ले लिया। तो क्या बचा? वन पाम R1 प्लस 1 पाम R2 प्लस 1 पाम R2। अगर V को चाहे तो हम बटा में ले लें, तो I अपने जगह पर V कहाँ आ गया? बटा में नीचे आ गया। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब एक बात करते हैं कि माना संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना हो? R। तुल्य प्रतिरोध R है, तो V बराबर है IR। तो V अपना IR फिर चाहेंगे हम, तो I को कहाँ भेज देंगे? यहाँ से। तो V/I हो गया, बराबर क्या हो गया? इससे हमारी बात सुनो। V बराबर क्या है? IR। V को हमने रोक लिया वहां, V को वहां रोक लिया, I कहाँ चला गया? बटा में। बराबर क्या बचा उधर? इसका भी बटा कुछ नहीं तो अगर इसको उल्टा कर देंगे, V/I को I/V कर देंगे, तो यह मान भी, अगर V/I को हमने क्या कर दिया? उल्टा किया, तो यह 1/R। यानी I/V को हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं I/V को हमने क्या किया? 1/R, 1/R लिख दिया। तो यही बात यहाँ भी हो जाएगा, 1/R1 1/R2 1/। इस तरह से कुल मिला के रिजल्ट हमको क्या मिला कि अतः समांतर संयोजन या समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध R का व्युत्क्रम, तुल्य प्रतिरोध R माने उसका यह क्या है? तुल्य प्रतिरोध R का व्युत्क्रम क्या होता है? सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम। सभी प्रतिरोध, जैसे पहला प्रतिरोध है तो उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/R1। दूसरा प्रतिरोध R2 है, उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? ऐसे ही सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम लिखे हैं। समांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम है उल्टा है। तुल्य प्रतिरोध R का व्युत्क्रम 1/R व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। यह श्रेणी समांतर ये प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, इन दोनों पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अगर ढंग से तैयार है, न्यूमेरिकल भी आसानी से लग जाएंगे। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ रही है।